गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग प्रीवियस क्लास में स्केलेटन सिस्टम स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोग स्केलेटन और बोन्स के बारे में पढ़े थे। अब हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है पार्ट्स ऑफ स्केलेटन। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ स्केलेटन: स्कल, बैकबोन, रिब केज, लिम्स। अब हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग स्कल के बारे में पढ़ेंगे। स्कल इज़ द बोनी स्ट्रक्चर। स्कल क्या है? एक बोनी स्ट्रक्चर है, यानी बोन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। ये हमारे इट प्रोटेक्ट आवर ब्रेन। वो हमारे क्या करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। देयर आर 22 बोन्स आर प्रेजेंट इन द स्कल। स्कल में लगभग 22 बोन्स प्रेजेंट रहते हैं। अपर यहाँ ये जो अपर हेड होता है, यहाँ पे 8 बोन्स होते हैं। ये 8 बोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ऑल बोन्स आर फिक्स टुगेदर बट लोअर जॉ इज़ ओनली मूवेबल। हमारे स्कल में सभी बोन्स फिक्स होते हैं, बट जो हमारा लोअर जॉ होता है वही मूवेबल होता है। इसी के कारण हम लोग बोल पाते हैं और हम लोग फूड को अच्छी तरह से खा पाते हैं। तो स्कल क्या करता है? हमारे अंदर जो ब्रेन होता है, यानी सेरेब्रम, सेरेब्युलम, मेड्यूला, इसको ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द इंजरीज। मतलब इंजरीज होने से हमारे ब्रेन को ये क्या करता है? बचाता है। इट ऑल्सो गिव शेप। ये हमारे जो ब्रेन को ये क्या करता है? शेप देता है एक हेड के फॉर्म में। ये सारे बोन्स जब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हेड कहते हैं। और यही हेड क्या करता है? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, यानी हमारे ब्रेन को ये क्या करता है? इंजरीज से बचाता है। और एक चीज़ और, क्या हम लोग अभी समझ रहे थे कि हमारा लोअर जो सिर्फ मूवेबल होता है, बाकी जितने भी बोन्स होते हैं हमारे फेस में वो फिक्स्ड होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है बैकबोन। देयर आर 33 बोन्स आर प्रेजेंट इन आवर बैकबोन। हमारे बैकबोन में टोटल 33 बोन्स होते हैं। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, रिंग के जैसा स्ट्रक्चर होता है। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। वो क्या होते हैं? जितने 33 बोन्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्टिबल कॉलम। और ये वर्टिबल कॉलम क्या करते हैं? हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। स्पाइनल कॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसी के कारण हम लोग आसानी से बेंट हो सकते हैं, आसानी से बैठ सकते हैं। अब कार्टिलेज, हम लोग समझते हैं कि कार्टिलेज पहले कहते किसे हैं? कार्टिलेज इज ए टाइप्स ऑफ बोन्स बट इट इज़ सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। कार्टिलेज एक तरह का बोन्स होता है, बट ये क्या होता है? सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि बोन्स आर हार्ड। बोन्स क्या होता है? हार्ड होता है। बट कार्टिलेज आर ऑल्सो बोन्स बट इट इज़ सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल दैट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट आवर बोन्स। ये हमारे बोन्स को प्रोटेक्ट करता है। तो कैसे प्रोटेक्ट करता है? तो समझिए कि यदि 2 बोन्स एक दूसरे से हमेशा रब करते रहेंगे तो बोन्स क्या हो जाएंगे? घिस जाएंगे। तो ये बोन्स को घिसने से बचाता है। दूसरा, कार्टिलेज मूवमेंट में हेल्प करता है। जैसे आप देख लीजिए कि कार्टिलेज हमारे ईयर में प्रेजेंट है और हमारे नोज़ में प्रेजेंट है। ईयर को आप लोग आसानी से हम लोग मूव कर सकते हैं, नोज़ को भी हम लोग आसानी से मूव कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे बोन्स तो प्रेजेंट है बट इट इज़ सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। दिस बोन्स आर कॉल्ड कार्टिलेज। अब हमारा है टॉपिक है रिब केज। There are 12 pairs of bones are present in our rib cage. These 12 pairs are bone connected to each other, make a structure just like a cage, and that's why this is also called rib cage. मतलब हमारे जो रिब केज में होते हैं 22 बोन्स 24 हड्डियाँ होती है, और सभी हड्डियाँ एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। और उसके बाद वो जो एक स्ट्रक्चर बना, तो एक वो पिंजरा के जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसका नाम रिब केज पड़ा। और इसको हम लोग चेस्ट भी कहते हैं। दे प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स जस्ट लाइक हार्ट एंड लंग्स। ये क्या करता है? इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, यानी हार्ट और लंग्स को। आप देखिए ये जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेर्नम
कहते हैं। स्टर्नम क्या होता है? सेंटर बोन्स दैट प्रेजेंट इन रिब केज, मतलब सेंटर वाले बोन्स को कहते हैं जो रिब केज में प्रेजेंट रहता है। और जितने भी रिब्स होते हैं, जितने भी रिब केज के रिब्स होते हैं, वो उसी स्टर्नम से कनेक्टेड होते हैं। उसी स्टर्नम से कनेक्टेड रहते हैं। इसमें कितनी हड्डियाँ होती है? तो 12 पेड्स, यानी 24 हड्डियाँ होती है। ऑल बोन्स आर connected to, all ribs are connected to the sternum, and sternum also help to hold the ribs in place in the front. ये क्या करते हैं? रिब्स को होल्ड करने में मदद करते हैं। However, the last two pairs of ribs are not attached to the sternum, are attached to the backbone only. They are also called floating ribs. क्या होता है कि जो नीचे का जो 2 पेयर्स ऑफ बोन्स होता है, लोअर पोर्शन का जो 2 पेयर्स ऑफ बोन्स होता है, जैसे देखिए ये जो 2 पेयर्स ऑफ बोन्स होते हैं, ये स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होते। ये किससे कनेक्टेड होते हैं? तो रिब केज से कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। और जितने भी 10 पेयर्स ऑफ बोन्स होते हैं, बोथ बोन्स आर कनेक्टेड टू स्टर्नम एंड बैकबोन एंड दे आर फिक्स्ड। ये क्या होते हैं? फिक्स्ड होता है। वही हमारे हार्ट और लंग्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिम्स। लिम्स के बारे में पढ़ते थे। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, आर्म्स एंड लेग्स। हम लोग को 2 पेयर्स ऑफ लिम्स पढ़ना है। कौन कौन सा? आर्म्स और लेग्स का। अब आर्म्स, अब हिंड लिम्स और फोर लिम्स के बारे में हम लोगों को इस चीज़ में पढ़ना है। तो लिम्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जॉइंट एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।